अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शहीर मसूद है कि जो भी आपका लाइफ के मुतालिक आउटलुक होता है, जो भी आपका बिलीफ होता है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में आने वाले इवेंट्स के ऊपर। लिहाजा इसमें मैंने आपको फिर एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी थी किसकी थी? वो स्टोरी थी एक टॉमी साहब की, जिनका बर्गर का स्टॉल था, जिन्होंने बर्गर पे से एक पैटी निकाल ली और बर्गर का साइज़ घटा लिया। जब घटाया तो उनके पास कस्टमर भी घट गए। जब कस्टमर घट गए, उनका बिजनेस नीचे आना शुरू हो गया और उन्होंने इस चीज़ को ऐसे परसीव किया कि मेरा बेटा जो ये कह के गया था कि इकॉनमी के हालात बुरे हो रहे हैं, लिहाजा आप अपने बर्गर में से सब्सटेंस कम कर दें। वो बेटे की बात ठीक थी कि इकॉनमी के हालात बुरे हो रहे हैं, शायद इसलिए लोग मेरे पास आना कम हो रहे हैं। हालांकि उनके जो बर्गर के स्टॉल पे लोगों के कम आने की वजह थी वो बर्गर की क्वांटिटी को घटाना था। तो उनका जो अपना बिलीफ था, उस बिलीफ की वजह से उनके कस्टमर बेस ख़राब हुई, ना कि इकॉनमी के हालात। इस चीज़ को आप इस तरह से समझें कि हमारी लाइफ का जो भी इवेंट होता है ना, उसमें जो उस इवेंट में जो हमारा रिस्पांस और उस इवेंट में जो हम चूज़ करते हैं कि हमने क्या करना है और उस इवेंट को हम किस तरह लेते हैं, ये इसी तरह है जैसे रेलवे की पटरी है, ठीक है ना। इस रेलवे की पटरी में जो एक रेलवे स्विच होता है, रेलवे स्विच ये होता है कि उसमें आप डिफाइन करते हैं कि जो आपकी पटरी जा रही है, इसमें आपने पटरी ने राइट को मुड़ना है, लेफ्ट को मुड़ना है। यही हमारा है कि हमारे हर इवेंट जो होता है उस पर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो एक रेलवे स्विच होता है। मतलब हम स्विच भी कर सकते हैं इस तरफ कि हम उस इवेंट को पॉजिटिवली लेंगे, कि हम इसे पॉजिटिवली लेंगे, और हम इस इवेंट को इस तरह भी ले सकते हैं कि हम नेगेटिवली लेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैंने अपनी पहली वीडियो अबाउट लिमिटिंग बिलीव्स, उस वीडियो में मैंने बताई थी कि दो लड़के थे। एक लड़का बन गया मार्केटिंग मैनेजर है कंपनी में, एक लड़का बन गया शॉप लिफ्टर। इन दोनों से पूछा गया कि आप मार्केटिंग मैनेजर कैसे बने, उनसे पूछा गया आप शॉप लिफ्टर कैसे बने। तो उसने, जो मार्केटिंग मैनेजर बना था, उसने कहा कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मुझे और क्या बनना चाहिए था। इसी तरह जो शॉप लिफ्टर था उससे पूछा गया, जो उसी का सगा भाई था, कि आप शॉप लिफ्टर कैसे बन गए, कि आप शॉप से चीज़ें चुराने लग गए। उसने कहा जो मेरा बैकग्राउंड था, मैंने और क्या बनना था, मुझे और क्या बनना चाहिए था। बात यह है कि इन दोनों लड़कों के जो वालिद साहब थे वो ख़ुद शॉप लिफ्टिंग करते थे, और शॉप लिफ्टिंग करने की वजह से वो एक दफ़ा पकड़े गए और सिचुएशन ज़्यादा हीट अप हुई, उसमें झगड़ा हुआ और उसके बाद उन साहब को सज़ा हो गई, उन्हें कैद हो गई। अब दो बेटों ने एक बेटे ने उस इवेंट को अपने रेलवे स्विच को इस तरफ मोड़ा कि पॉजिटिवली लेगा, और उसने सोचा मैं मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा और मैं एक अच्छी जगह एक जॉब तलाश करूंगा। वो मार्केटिंग मैनेजर बन गया। जबकि दूसरा बेटा जो है उसने क्या किया, उसने कहा कि अब्बा जी भी ऐसे थे, अब मैं क्या और क्या करूँ, बस ठीक है। तो वो उसने लाइफ को एज लिया और लाइफ में एक प्रोएक्टिव अप्रोच, खुद से कुछ एक्ट आउट करके अब कुछ चेंज लाने की, कुछ बेहतर बनने की एफर्ट नहीं की, और उसका जो लाइफ का आउटलुक है उसने अपने रेलवे स्विच को लेफ्ट दूसरी तरफ मोड़ दिया, नेगेटिव साइड पे मोड़ दिया, और वो भी शॉप लिफ्टर बन गया। लिहाजा इतना इवेंट्स का मसला नहीं होता, जितना आप किसी भी इवेंट के रिस्पांस पे अपना रेलवे स्विच इस तरफ मोड़ते हैं या इस तरफ मोड़ते हैं, जितना ये चीज़ डिफाइन करती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि जब वो इवेंट हुआ आपके साथ तो आपको बहुत बुरा लगा, आपने बड़ा डाउन एंड आउट महसूस किया, लेकिन आज जब आप उस इवेंट को देखते हैं तो आप कहते हैं कि दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। आप कहते हैं कि वो जो भी हुआ वो बहुत ज़बरदस्त हो गया। बाज़ औक़ात सड़क क्रॉस करते वक्त जो सड़क क्रॉस करने से पहले आपको ठोकर लगती है, वो उस एक्सीडेंट से आपको बचा लेती है, जो एक्सीडेंट अगर आप सड़क पे चले जाते तो आपका हो जाना था। तो आप जिससे भी पूछें, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछिए, हर किसी की लाइफ में कम से कम एक ऐसे इवेंट ज़रूर होगा जो जब उसके साथ हुआ तो उस पर्सन को वो बहुत बुरा लगा, नागवार गुजरा, लेकिन आज वो कहते हैं कि वो जो इवेंट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। लिहाजा आप अभी इसी वक्त हैप्पी हो सकते हैं, लाइफ की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करके, लाइफ की तरफ अपना आउटलुक चेंज करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लाइफ की तरफ ये नया आउटलुक, ये नया एटीट्यूड कैसे डेवलप करेंगे, जबकि आपके तमाम तजर्बात बताते हैं कि जो ये बात मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ लाइफ के आउटलुक के मुतालिक, ये बात गलत है। तो इसका जवाब ये है कि एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करके। अब इसका तरीका ये है कि आपने न्यू एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने हैं। वो एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट करने हैं? वो एक्सपीरियंसेस आपने ऐसे क्रिएट करने हैं कि जब भी कोई नया इवेंट हो, कोई ऐसा इवेंट हो जिस पे आपने अपना रिस्पांस देना है, लाइफ के मुतालिक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए आपने उसका रिस्पांस देना है। और वो जो आप एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो वो यकीनन, वो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में आने वाले मज़ीद इवेंट्स को बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा, जिससे आप एक नई रियलिटी से आशना होंगे, एक नए एक्सपीरियंस से आशना होंगे, और वो एक्सपीरियंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। आप इसे इस तरह समझिए कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, खुशी और ना खुश रहना,
ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लें। अच्छा फ्रेंड्स, आप ये इमेजिन करें कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं। अब इस बिज़नेस के लिए आपके पास फाइनेंस भी है, आप नॉलेज हासिल करेंगे, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस्ड लोग जो इस बिज़नेस में हैं आप उनसे पूछेंगे और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। एक और सिचुएशन में आए, फ़र्ज़ करें आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है और आप एक चीज़ है, कोई भी फील्ड है, लेट सपोज आप कोई डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, आप कोई स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप किसी भी किस्म का कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी बहुत नो हाउ तो है उस बिज़नेस की, नो हाउ तो है, लेकिन आपके पास उसके लिए फाइनेंसेस नहीं है, आपके बैंक में इतने पैसे नहीं हैं कि आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। एक सूरत तो ये है कि आप आराम से बैठ जाएं, आप ये कहें कि पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो मैं अब इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोगों से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा फ़र्ज़ करें ऑन द अदर हैंड आप कहते हैं यार पैसे मेरे पास तकरीबन आधे या थोड़े बहुत पैसे तो हैं, मैं कम अज़ कम इस बिज़नेस के मुतालिक रिसर्च करना शुरू करूँ, लोगों से मिलना शुरू करूँ, लोगों से इंटरेक्ट करूँ, लोगों से पूछूँ कि इनिशियली स्टार्ट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, कैसे कैसे हो सकता है। आप एक दफ़ा घर से निकलेंगे ना, आप लोगों से मिलेंगे, जब आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे तो उस वक्त आपके लिए चीज़ें होना शुरू होंगी। मतलब मैं फिर ये असर्ट करूंगा, ये आपके ऊपर है कि आप खुशी या नाखुशी को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लें। अब इस केस में कैसे है, एक है कि आप घर बैठे रहे, आपने कहा यार बिजनेस तो मैं कर नहीं सकता, पैसे जितने चाहिए उतने नहीं है मेरे पास। दूसरा तरीका ये कि आपके पास फ़र्ज़ करें उसकी 50% अमाउंट है, या आप समझेंगे 20% अमाउंट है, लेकिन आप जाते हैं, आप उस बिज़नेस की कोई ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है, आप कहते हैं कि यार इस ट्रेनिंग कोर्स से मैंने ज़रा हिस्सा ज़रूर लेना है, मेरा नॉलेज अपग्रेड होगा। हो सकता है उस ट्रेनिंग पर आपको कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जिससे आपकी गपशप शुरू हो जाए, एक आपका कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाए और वो कहे कि यार आप स्टार्ट करें, मैं आपको फाइनेंस करता हूँ। हो सकता है जब आप इस बिज़नेस की रिसर्च कर रहे हो तो इस बिज़नेस में जो आपकी प्रोडक्ट है या जो भी आपने काम करना है, उस काम के लिए जो आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनसे जब आप इंफॉर्मेशन लेने जाएं, गाइडेंस लेने जाएं, तो उनके पास ही कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ हो जिसके पास एक्सेस कैपिटल है और जो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। या हो सकता है कि वो जो सप्लायर हैं वो ही इस चीज़ पे राज़ी हो जाएं कि आप अपना काम स्टार्ट करें, आपकी जो एक्सपर्टीज़ लेवल, जो आपने जितना इसके लिए नॉलेज गैदर किया है और जितना आपका पैशन है, हमें यकीन है कि आप कामयाब हो जाएंगे। आप स्टार्ट ज़रूर कीजिए। हम आपको इनिशियली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी रिड्यूस कॉस्ट पे, या हम आपको इनिशियली चीज़ें जो हैं क्रेडिट पे प्रोवाइड कर देंगे। द थिंग इज़, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आप जब कहीं जाते हैं ना तो जो आपकी एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को लोग फील कर लेते हैं। अगर आप खुद ही डाउन एंड आउट हैं और अभी आप लोगों से, सप्लायर से मिलने इसलिए चले गए हैं या ट्रेनिंग पे इसलिए चले गए हैं कि आपको अब्बा जी ने कहा था या किसी और बंदे ने कहा था कि बेटे देख लो एक्सप्लोर करके, नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। अगर आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, अगर आप एनर्जेटिकली लोगों से मिलते हैं, एनर्जेटिकली जाके सर्च करते हैं, इंशाल्लाह थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग बिफोर यू, बिकॉज योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू डू। जब आपका ये बिलीफ होगा ना कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी आपके साथ रहेगी और वो एनर्जी मज़ीद सक्सेस को अट्रैक्ट करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने ये लिख के ना कहीं लगा देना है अपने घर पे, कहीं प्रोमिनेंट जगह पे, कि जब आप घर से निकल रहे हो या जब आप वहाँ से गुजरे हैं तो आपको वो चीज़ लिखी हुई नज़र आए। वो चीज़ क्या है? Everything that happens to me is the best possible thing that can happen। कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हो सकता है। जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हो सकता है। आप ये नोट करेंगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उन छोटे छोटे एक्शंस का बहुत ज़्यादा असर होता है आपकी लाइफ पे। आप एक दफ़ा लिख के लगा के देखें कि जब भी आप गुजर रहे हो आपकी एक नज़र एक दफ़ा ज़रूर पड़े। आप देखिएगा सिर्फ इस लिख के लगाने का ना आपके ऊपर कितना पॉजिटिव असर पड़ता है। देखें जी, जब हम किसी इवेंट को ना, जब हम एक बैड इवेंट का लेबल लगा देते हैं ना, तो फिर वो इवेंट बैड हो जाता है हमारे लिए। लेकिन एक बात ये याद रखें कि अल्लाह ताला जो भी करता है ना, अल्लाह ताला ठीक करता है। अल्लाह ताला जो भी करता है ना वो मेरे आपके हमारे बेनिफिट के लिए करता है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो करे हमारी बेनिफिट के लिए ना हो? जिस अल्लाह ताला ने हमें इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बनाया है, वो अल्लाह ताला ये चाहे कि हम इस दुनिया में आखिरत में नाकाम हो जाएं, तो अल्लाह ताला तो चाहता है कि हम हर जगह कामयाब हों। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं और आप ये चाहते हैं कि हम कामयाब हों? जैसे मैं आपको ना एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
एक साहब थे जिन्होंने वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, उन्होंने एक ख़ास सब्जेक्ट में एमएससी किया। एमएससी के बाद उन्होंने बहुत दिल के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई किया, बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू दिए, बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू दिए। अब हुआ क्या कि 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, उन साहब को कहीं से भी कॉल नहीं आई। अब जब कॉल नहीं आई ना, तो वो साहब यही सोचने लग गए जो मैं और आप हम सब लोग सोचते हैं कि यार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और पता नहीं एक कातिब तकदीर क्यों मुझसे खफा है, तो क्या मैंने किया है, मतलब इस तरह की थॉट्स। और उन साहब ने उस डिप्रेसिव स्टेट में आके ड्रग्स लेना शुरू कर दी। अब उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि ड्रग्स लेने की वजह से उनकी हेल्थ बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुई, और उन्होंने जब ड्रग्स लेना शुरू की उसके 2 से 3 महीने के बाद जिन ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने इंटरव्यू दिए हुए थे, उनमें से दो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस से उन्हें फाइनल इंटरव्यू की कॉल आई, जिसमें उनके कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होने थे, और ही कुडंट क्लियर द टेस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। सो बेसिकली अगर वो अल्लाह ताला से एक अच्छा गुमान रखते, ज़िंदगी से एक अच्छा गुमान रखते, एक पॉजिटिव आउटलुक रखते, थोड़ी सी हिम्मत करते, और इस तरह से अपने आप को गिव अप ना करते, डिस्पेयर को अपने आप को गिव अप ना करते नाउमीदी के सामने, तो शायद वो ड्रग्स ना, बल्कि यकीनन वो ड्रग्स की तरफ ना जाते। और अगर वो ड्रग्स की तरफ ना जाते तो ये फाइनल इंटरव्यू की कॉल थी, जिसमें सिर्फ एक कंफर्मेशन ही करनी होती है कि जी यू आर हायर्ड। वो साहब सिर्फ इस चीज़ की वजह से रह गए। अच्छा, लाइफ का भी ये है और लोगों का भी ये है। आप लाइफ से अच्छा गुमान रखेंगे, लाइफ आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स निकाल के देगी। आप लोगों से अच्छा गुमान रखेंगे, लोग भी आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स निकाल के देंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि लोगों से अच्छा गुमान रखने का मतलब ये है कि आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को लोगों के साथ शेयर करें। आपने अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को लोगों के साथ शेयर नहीं करना, लेकिन लोगों से एक अच्छा गुमान रखना है कि लोग एम्पैथाइज करते हैं, लोग दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, लोग अच्छे होते हैं। सिर्फ ये कि हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें वो जकड़ा हुआ होता है। जब हम ये बिलीव रखते हैं कि ये यूनिवर्स, कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि इसे वजूद में लाने वाली कोई ज़ात है, फिर यही बात इवेंट्स के मुतालिक भी है कि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये भी किसी ज़ात की मर्ज़ी से होते हैं। जिस तरह से ये कायनात खुद से वजूद में नहीं आई, इसे कोई बनाने वाला है, उस बनाने वाले ने इस कायनात को इस घड़ी की तरह बनाकर छोड़ नहीं दिया, जैसे इस घड़ी बनाने वाले ने ये घड़ी बनाकर छोड़ दी, बल्कि वही ज़ात है जो इस कायनात को चला भी रही है। अल्लाह ताला अपने बंदे से एक माइक्रो सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं है। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की जो रहमत है और जो मोहब्बत है अपने बंदे के साथ, उस मोहब्बत की जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस से भी हम गाफिल ना रहें। It is the characteristic of wisdom to see the miraculous in the ordinary.